Those aspirants who are preparing for CAPFAC 24 and 25, this video is related to argument writing. This will be helpful for those people जो भी 24-25 अपकमिंग डेज में एग्जाम देने वाले हो। तो आर्गुमेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा और वन सैंपल मैं दिखाऊंगा। वो सैंपल अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसमें आप ऐड कर सकते हो, लेकिन एक स्टाइल एक सैंपल के तौर पे आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि तान्या मिश्रा ने लिखा है, जो जिनका असिस्टेंट कमांडेंट CAPFAC 22 में उनका 26 रैंक था और अभी जो सिविल सर्विसेज का CSE 23 का रिजल्ट आया है उसमें 269 रैंक उनका आया है। तो लास्ट ईयर इनफैक्ट बिफोर उनका असिस्टेंट कमांडेंट, अब तो चलो वो काफी सक्सेसफुल हैं क्योंकि दोनों रिजल्ट उनका हो चुका, असिस्टेंट कमांडेंट में भी उनका फाइनल सिलेक्शन और बहुत अच्छा रैंक से, और CSE में भी। लेकिन ये उस समय उन्होंने, मैंने जस्ट एज ए सैंपल के तौर पे उनकी राइटिंग स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कैंडिडेट हैं वो उस चीज को समझें कि जिनका ठीक ठाक अच्छा मार्क्स आता है किस ढंग से लिखते हैं, तो मैं उसका एक सैंपल आपको प्रेजेंट करूंगा। आर्गुमेंट एक राइटिंग जो 22 में आया हुआ है, एक्चुअल CAPFAC 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। वो टॉपिक जो आपका है वीडियो गेम्स शार्पेन द माइंड, एक आपका 22 में आर्गुमेंट राइटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि वीडियो गेम्स शार्पेन द माइंड। इनका सो CAPF में देखो तो जो मार्क्स था वो आपका पेपर 1 में 150.54, उसको राउंड ऑफ जब ये 0.5 से ज्यादा हो जाता है तो उसको नेक्स्ट कंप्लीट डिजिट में कर दिया जाता है होल नंबर में, तो उनका 151 यानी कि पेपर 1। पेपर 2 में इनका 106 मार्क्स था और पर्सनालिटी टेस्ट में 107, टोटल इनका 364 मार्क्स था और 26 रैंक आया था। तो एक सैंपल इनका जो लिखा हुआ है उसको मैं दिखाऊंगा। बिफोर दैट आप देखो, जो आपका आर्गुमेंट राइटिंग होता है उसके दो फॉर्मेट हैं, फॉर और अगेंस्ट। एक और चीज, जैसे इनका देखोगे तो इन्होंने एक स्मॉल सा इंट्रो लिखा है, स्मॉल इंट्रो, और फिर आपका एक लाइन का कंक्लूजन भी। लेकिन आपके पास मैं ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं कि आपको इंट्रो और कंक्लूजन चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते हो। इंट्रो आप स्मॉल सा लिख सकते हो, 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम, ज्यादा इसमें नहीं। एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं पेपर 2 में। एक कंपोनेंट आपका एसे है, 4 × 20 यानी 80 मार्क्स के आपको एसे लिखना है। एसे में इंट्रो और कंक्लूजन मैंडेटरी पार्ट है। अनलेस आप इंट्रो और कंक्लूजन जब तक नहीं लिखते हो आप एसे में, तो आपका एसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा। लेकिन आर्गुमेंट राइटिंग का पर्पज ये है कि एट द सेम टाइम आपको किसी भी टॉपिक के फोर में भी लिखना है और अगेंस्ट में भी, यानी कि सेम टाइम। जैसे इसमें देखोगे कि वीडियो गेम्स शार्पेन द माइंड, यानी कि पहले आप लिखोगे फोर, जस्टिफाई करोगे कि यस वीडियो गेम्स माइंड को शार्पेन करते हैं। अगेंस्ट में जब लिखोगे तो बोलोगे नहीं, वीडियो गेम्स जो है वो दिमाग को शार्प नहीं करते हैं। तो आइदर देखो, इसमें नॉर्मली आइडियल जो है वो 5 पॉइंट्स होने चाहिए। तो 1 लिखो नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं इस फॉर्म में लिखते हैं। लेटेस्ट टेक ललित जो AIR 9 लाए हैं और 21 वाले एग्जाम में, तो उनका करना था कि हम इस ढंग से लिखते हैं। और उन्होंने इनफैक्ट बैक टू बैक 4 टाइम्स क्वालिफाई किया हुआ था, तो उनका कहना है कि हम इस ढंग से जो यहाँ 4 में लिखे उसी का हम अगेंस्ट में लिखते हैं, जो यहाँ 4 में लिखे अगेंस्ट में। तो एक तरीका ये है। ये तरीका में थोड़ा सा क्या है, इसमें ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको ज्यादा कंसाइज होने की जरूरत है कि जो इधर लिख रहे हो एक तरह से उसी से रिलेटेड आपको ये 1 में यहाँ लिखे तो यहाँ उसका लिखना होगा। ये बेस्ट वे, आप बचपन से ये तरीका आप करते आ रहे हो रेगुलर बेसिस पे इस चीज के। एक दूसरा पॉइंट है जिसमें आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पता है, फोर में भी और अगेंस्ट में यदि ऑर्गेनाइज नहीं है। मैं ये अभी भी कर रहा हूं कि बेटर वे है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। कुछ कैंडिडेट्स ने इस ढंग से लिखा है। दूसरा एक तरीका है ये वाला, ये ये दूसरा एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या मतलब है कि पॉइंट्स आप 1 2 3 4 5, मतलब 5 ऐसे लिखना चाहिए आपको, और अगेंस्ट में 1 2 3 4 5। देखोगे कि तान्या का जो है इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उन्होंने 4 पॉइंट्स लिखा है 4 में और 4 पॉइंट अगेंस्ट में लिखा है। एक्चुअल में जब एग्जाम में आपका आता है तो आप 4 to 6 लिख सकते हो, मेरे अनुसार है 5 लिखो 4 में, 5 लिखो अगेंस्ट में। हर पॉइंट अपने आप में जस्टिफाई होना चाहिए। मेयर राइटिंग हेडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो पॉइंट्स जो है जस्टिफाई होने चाहिए। तो या तो इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, जो भी आपको इसमें आपको थोड़ा बेटर रहेगा, लेकिन आपका कंसाइज रहना चाहिए।
यदि आप उस कंसाइज में नहीं हो तो ये आपके लिए बेटर है। एक तीसरा फॉर्म क्या होता है ना, कि आप पॉइंट्स ना लिखो, पॉइंट 1 2 3 नहीं, आप पैराग्राफ सिंपल लिख सकते हो। तो ये मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि ये पॉइंट नहीं है, ऐसे यहाँ रखो, तो आप ये लिखे, पॉइंट्स नहीं लिख रहे हो, नंबर 1 2 3 नहीं कर सकते, लेकिन ये बेटर है, कर दो तो ज्यादा अच्छा है। तो इन दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब ये जो टॉपिक है ये आपका 2022 में पूछा गया है, और इन्होंने 22 में 26 रैंक लाया था ये। तो मैंने जस्ट एज ए सैंपल के तौर पे जब ये इंटरव्यू गाइडेंस ये इनका चल रहा था, इंटरव्यू का प्रिपरेशन चल रहा था, तो एक होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऐसे ही दिया था। तो फिर मैंने उसको सोचा ठीक है, अभी एक राइट टाइम है, 24 वाले कैंडिडेट्स जो एग्जाम देंगे या 25 के जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अच्छा होगा। तो ये इन्होंने एक तरह से ये सैंपल के तौर पे लिखा है, ये बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा एक तरह से है, ठीक है। तो इसमें देखो, अब जो वीडियो गेम शार्पन द माइंड, तो इन्होंने एक लाइन का इंट्रो लिखा है। द ग्लोबल वीडियो गेम इंडस्ट्री इज अ मल्टी बिलियन डॉलर इंटरप्राइज, इट्स इम्पैक्ट ऑन यंग वंस, यानी कि 15 से 30 इयर्स के एज हैं, तो ये इसके मेजर यूजर्स हैं। अब इसको देखो क्या है ना, कि हाथ कम अंडर स्कैनर। अब इसमें से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में एज ए सैंपल के तौर पे उन्होंने लिखने की कोशिश की, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है। अब देखो, फेवर में इन्होंने 4 पॉइंट्स लिखा है। तो फेवर में इसका मतलब है कि वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड वो करता है। अब देखो, इसमें सारे इन्होंने क्या किया है कि पॉइंट्स दिया है। तो इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। अब देखो, इसमें से एक तो ये कर सकते हो कि इसमें एक लाइन का और एक्सप्लेनेशन दे दो, और फिर इन्होंने क्या किया है, एग्जांपल दे दिया है। तो गेम्स लाइक जैसे सुडोकू फॉर एग्जांपल है, तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये करता है। इनहांसेस नॉलेज, तो देखो एक कंसंट्रेशन है, ये इंक्रीज कर रहा है, उसमें उन्होंने एग्जांपल दिया। इनहांसेस नॉलेज जैसे यूज ऑफ वेपन्स लाइक ड्रैगनॉफ स्नाइपर AK-47 इन गेम्स improves knowledge of their specification। तो देखो, enhances knowledge इसका इन्होंने एग्जांपल दिया, दैट मींस जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है sharpens horizon by communication। तो अब ये ऑनलाइन गेमिंग थ्रू टिश्यूज अलाउस क्रॉस कल्चरल कनेक्शन, इन्होंने इसका एग्जांपल दिया। फिर है एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिस्ट्री पॉलिटिकल डिवाइड्स, गेम सच एज कॉल ऑफ ड्यूटी बेस्ड ऑन वर्ल्ड वार रिकॉग्नाइज हिस्ट्री। तो ये 4 पॉइंट्स इन्होंने लिखा, और हर का एग्जांपल। अब इसमें से क्या है कि इसका आपको जैसे वर्ड्स आपको क्या है, नॉर्मली अभी जो है, अभी आपके जो आर्गुमेंट राइटिंग आ रहा है उसमें वर्ड्स लिमिट नहीं रहता है। लेकिन सिंस एवरी आर्गुमेंट है 20 मार्क्स का है, तो आप मोर और लेस कैलकुलेट करो कि हमें 300 वर्ड्स के आसपास लिखने हैं, जैसा कि आपको ऐसे में होता है। ऐसे में दिया हुआ है अप्रोक्सीमेट 300 वर्ड्स, और 20 मार्क्स ईच होता है। तो इसमें इनफैक्ट देखोगे 2013 से 2015 तक के 300 वर्ड्स में भी अप्रोक्सीमेट थे, लेकिन 2016 ऑनवर्ड्स ये वर्ड्स नहीं लिख रहे हैं। तो वर्ड्स जब नहीं लिखते हैं, आपके पास लिटिल मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट यू आर हैविंग ओनली 3 पेजेज, आपके पास जस्ट 3 पेजेज ही हैं। तो जैसे ऐसे में 1 ऐसे में आपको 3 पेजेज मिलते हैं, तो आर्गुमेंट में भी आपको 3 पेजेज मिलते हैं, तो उसको आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आपने 4 पॉइंट्स, तो ये वर्ड्स कैसे ये इंक्लूड एक और पॉइंट को भी आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स जनरली ये चाहिए। अब अगेंस्ट में भी देखोगे, इन्होंने 4 पॉइंट्स लिखा है, ऑब्वियसली इसमें भी सेम पैटर्न इन्होंने, कि जो भी जैसे प्रमोट वायलेंस, जो वीडियो गेम्स हैं वो वायलेंस ये करते हैं, तो ये आपका एक्सेसिव यूज ऑफ वर्चुअल वेपनरी लेड्स टू एक्चुअल इंटरेस्ट, ठीक है, इन वायलेंस। अब इसी को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। मेंटल हेल्थ, ये मेंटल हेल्थ पे जैसे WHO का इन्होंने एग्जांपल दे दिया, तो वो। फिर अगेंस्ट एक्चुअल प्ले, जैसे डिस्करेजेस रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन। नेक्स्ट आपका है हेल्थ इशू, ठीक है, तो हेल्थ इशू इन एग्रीगेट लीडिंग टू फॉल इन मेंटल हेल्थ, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी राइज इन अर्बन किड्स। अब देखो, इन्होंने एग्जांपल दिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो इनको जैसे ये 4 पॉइंट्स, 4 में 4 पॉइंट अगेंस्ट में, लेकिन जितने भी पॉइंट्स इन्होंने दिया है उन सब पॉइंट्स को जस्टिफाई किया है। तो ये हेंस, अब जैसे इन्होंने एक लाइन का कंक्लूजन दिया, आप कंक्लूजन दो या न दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंक्लूजन के आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। हेंस एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग इज बैड, अ क्लियर बैलेंस और मिडिल पाथ नीड्स टू बी फॉलोड। तो ये एक वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने आपने देखा कि कंटिन्यूअस 2 एग्जाम में और दोनों बेस्ट, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस ये किया। तो ये एक सैंपल के तौर पे है, इसको देखो। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप यूपीएससी के एग्जाम में क्या है, ब्यूटी है कि किसी भी पॉइंट को आप लिखते हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो आर्गुमेंट हो, चाहे रिपोर्ट हो, आपको जस्टिफिकेशन देना है। जस्टिफिकेशन, you should justify, yes, things are running in that way,
अब ऐसे लिखा तो एक WH फॉर्मूला होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु। एक तो WH वाला होता है कि, और एक हाउ, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। और एक आप करते हो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट, सोशल, ठीक है, सोशल इश्यूज, टेक्निकल, टेक्निकल, फिर आपका लीगल। तो आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, सोशल, टेक्निकल, लीगल, एक इन इन चीजों को या इन इस तरीके से किसी ढंग से आप उसको कर सकते हो। तो जब भी कोई पॉइंट्स आप ये करते हो तो उसका आपको जस्टिफिकेशन देना है। जस्टिफिकेशन कैसे होता है? जस्टिफिकेशन आप एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हो। जैसे इनका देखो सारे में क्या है, एग्जाम्पल ये दे रहे थे, ये 4 में अगेंस्ट में देखो, 4 में सब में ये एग्जाम्पल्स दे रहे थे। तो या तो आप एग्जाम्पल्स दो, या स्टेटिस्टिक्स प्रेजेंट करो, डेटा प्रेजेंट करो, कोई फाइंडिंग्स प्रेजेंट करो, किसी पर्सनालिटी के संबंध में कुछ चीजों को बताओ। तो ये जब आप करते हो तो आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया जाता है। मेयर जनरलाइजेशन में आपको मार्क्स नहीं मिलता है। आपको मार्क्स इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलता। देखो नॉर्मल क्या होता है, वंस अ कैंडिडेट इज प्रिपेयर्ड, तो उसको 20 मार्क्स का आर्गुमेंट है, तो मे बी 20 मार्क्स के आर्गुमेंट में 8 मिल सकता है। किसी ने प्रॉपर जस्टिफाई किया, उसको 12 मिल सकता है, 13 मिल सकता है। जैसे इनके 106 मार्क्स पेपर 2 में मिले थे। हम सर्टेनिटी से नहीं कर सकते हैं ना कि किस कंपोनेंट में कितना मार्क्स मिला, लेकिन एक सिंपल सा लो, लेट अस टेक एक ऐसा सिचुएशन कि ग्रामर के 25 मार्क्स हैं। हम थोड़ी देर के लिए अभी मान लें ग्रामर को हटा दो तो 175 मार्क्स हो रहा है। ओके, सो लेट अस टेक कि ग्रामर में इन्हें कुछ भी मान के चलो कि 17 मार्क्स मिला एक तरह से। तो 17 मार्क्स मिला तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह से 89 मार्क्स इसमें से लाना है। तो ऑन एन एवरेज क्या है, हाफ मार्क्स इनको एवरेज सब में मिला। एवरेज अब एग्जैक्ट तो सबका आपको पता नहीं है, ब्रेकअप तो आपको मार्क्स के नहीं है पता कि किस क्वेश्चन में। देखो जैसे कुछ कुछ जगह है ना, आज की डेट में हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले ये भी दिया जाता है। जैसे अभी आप इधर कपल ऑफ इयर्स, ये 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि BPSC का यदि मेंस आप देते हो तो सपोज 8 क्वेश्चन हैं GS में, तो हर 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन में से इसमें किसी में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 5 पार्ट्स ब्रेकअप है। तो हर क्वेश्चन में आपको, जैसे एक क्वेश्चन 36 मार्क्स का है, तो उस 36 मार्क्स में मान के चलो कि 5 पार्ट दिया हुआ है, 8 8 8 समथिंग, तो उस 8 मार्क्स में आपको कितना मिला है वो अभी BPSC में ये किया जा रहा है कि आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है कि हाँ ये आपको इतने मार्क्स मिले। लेकिन हमें अभी तो UPSC के एग्जाम में या असिस्टेंट कमांडेंट सिविल सर्विसेज, हमें तो ये नहीं पता चलता है कि किसमें किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना मिला। तो नॉर्मल हम देखते हैं तो ऑन एन एवरेज इन्होंने हाफ मार्क्स एवरी में ये किया। ग्रामर में लिटिल एक्स्ट्रा आपका हो जाता है जनरली मैक्सिमम कैंडिडेट का जो प्रिपेयर्ड है, क्योंकि ग्रामर में क्या है, एक क्वेश्चन है आपका, तो एक क्वेश्चन में सही है तो फुल 100%। लेकिन ऐसे आपने 20 मार्क्स लिखा तो 20 मार्क्स तो कभी नहीं मिलेगा ना। आपको क्या मिलेगा, 8 9 10 11 12 मीन्स मैक्सिमम 14। क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, 14 से ऊपर शायद किसी में कर सकते हो, 15 कर सकते हो, लेकिन उसका परिणाम जो होगा दूसरे में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या है कि आपको कोशिश करना है कि जो भी लिखते हो तो उसको जस्टिफाई करना है। तो कोई भी फॉर्मेट लिखो, या जो आपको ये फॉर्मेट लिखो, ओके, सो या तो आप ये फॉर्मेट लिख सकते हो या ये फॉर्मेट लिखो, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और जहां भी लिखो जस्टिफाई करना है इसको, एक मोर एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन आप चाहो एक लाइन का दे सकते हो, अदरवाइज कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 4 ऐसे है उसमें कंक्लूजन दिया हुआ है, 4 ऐसे में सेम चीज। तो इस वजह से इसको आप चाहो एक लाइन में दे दो इंट्रो, एक लाइन में कंक्लूजन चाहो तो दे सकते हो, लेकिन कुछ बोलेंगे कि हमने कंक्लूजन दिया था। लेकिन सिंस यहाँ मार्क्स नहीं पता चल रहा हमको एग्जैक्ट एब्सोल्यूट कितने आ रहे हैं हर कंपोनेंट में, तो हम नहीं कर सकते हैं कि कंक्लूजन का मार्क्स मिला नहीं या। लेकिन यहाँ मुख्य टारगेट क्या है, मेन टारगेट आपका है कि प्रॉपर तरीका से आप उनको लिखो, आर्गुमेंट को जस्टिफाई करो, ओके। सो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। जिनको भी टेस्ट वगैरह लिखना है, जिनको भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है,
वो आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।